देख लीजिए वहां कार्ड लेकर वीडियो में सड़क पर पत्थर नजर आए। दूसरी बात आनंद भाई मेरी बात सुनो, अगर महिला वोटर आ रही है तो महिला पुलिसकर्मी वहां क्यों नहीं है? आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, आप बताइए मुझे। चलिए जवाब दीजिए। इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो हर्षवर्धन जी के अगेंस्ट जो भी बोला गया बहुत ही गंदा बोला गया है, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन्होंने दो फैक्ट्स रखे। नंबर वन, इन्होंने कहा जो वीडियो ट्वीट किया गया, जो पुलिस ऑफिसर जो भी कह रहा है, इन्होंने पहले उसको कंडेम किया था, लेकिन उसके नीचे रिप्लाईज आए कि भाई पूरा वीडियो देखिए, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। अब आप मुझे बताइए विवेक प्लीज। सर कोई दिखा नहीं रहा है ना, लेकिन लोग बात कर रहे हैं, लेकिन देखने को नहीं मिला किसी को। एक बार बात, अच्छा बोलने दीजिए, एक बार बात प्लीज। पुलिस पे जब पत्थरबाजी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत पुलिस विल टेक अ रेसिडुअल एक्शन। दिस इज not something that is Einstein's law or something like that. This is natural reaction. Number two, जो करहाल में इन्होंने कहा, I am shocked and I am saddened more than I am shocked कि जो लोग दलित राइट्स के पीछे इतना कहते रहते हैं, वो आज उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। एक दलित महिला जिसने सिर्फ ये कहा कि मैं पब्लिकली बीजेपी को वोट दूंगी, उसका अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स एंड द पुलिस रेप और मर्डर कर दिया गया। और आप सब लोग जो कहते हैं कि पुलिस ने कि ये दलित के अगेंस्ट जो भी होता है हम उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, आज एकदम चुप है। तीसरी बात, नाविका जी टाइम्स नाउ नव भारत का सुशांत से पूछ लीजिए, उनका पत्रकार वहां गया, एक मुस्लिम से बात करी है और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है, वोट नहीं किया जा रहा। आप सुशांत जी को बुला के पूछवा लीजिए। मैं आपको सुनवा देती हूं। मैं आपको सुनवा देती हूं। यहाँ पे वहां लोगों से पूछा, हमारे रिपोर्टर से, ये यहां वहां कहा गया था, हां पिस्तौल नहीं निकलनी चाहिए थी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि पिस्तौल नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन क्या सर्कमस्टांसेस थे? इसका पूरा मामला की जांच जो है इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट आने से पहले इतनी हाय तौबा और इस तरह की गाली गलौज। अमीक जमाई जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसा कहना सही नहीं होता। आप अपनी बात रखिए, आपको समय मिलता है, आप अपनी बात रखिए, आप डिसएग्री करिए, आप मुख्तलिफ सोच सकते हैं, लेकिन गाली गलौज सही नहीं है। मैं आपको दिखवाती हूं, हमारे रिपोर्टर ने वहां जाकर जब पूछा, क्या बोला महिलाओं ने। तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है, क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव आयोग को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है, ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घरे से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पुलिस रिजवान साहब, ये पुलिस फोर्स है। हाँ। ये कौन आजादी से वोट डालने दे रहे? पर्ची लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। नहीं तो उसी जगह लोग हैं, डरे हुए लोग हैं जो आपने दिखाए, मतलब जो इनका सच नाम भी आपने बोले वो भी पूछा, डरा हुआ है। अगर वो बोल देंगे कि भाई हमें ठीक से वोट, हमें हैरेस किया गया, तो कल ये योगी आदित्यनाथ इनके पीछे पड़ जाएंगे। चलिए अमीक जमाई जी, ये रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव वहीं पर हैं, उसी गली में हैं जहां का ये वीडियो ट्वीट हुआ है, और उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां लोगों से पूछा, वाजिद अली से पूछा, फयाम साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो जाने दिया, वोट करने दिया। अब एक दूसरा पहलू भी है, यह भी आपको दिखा दिया। मैं सिर्फ दो बातें कहना जी, दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि जिन महिलाओं पे पुलिस ऑफिसर ये बंदूक लहरा रहा है और चिल्ला के धमका रहा है, उनके हाथों में वोटर आईडी है, जो आपको दिख रहा है, जो मुझको दिख रहा है। दूसरा, हमारे क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन ने जब परसों आदेश दिया कि पोलिंग ऑफिसर को छोड़कर किसी पुलिस फोर्स के लोगों को इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वो आईडी चेक करेंगे। आप कुंदरकी ले लीजिए, आप करहल चले जाइए, आप मीरापुर चले जाइए, जितनी भी सीटें हैं कटहरी से लेके प्रयागराज में, सारी सीटों पे जम के पुलिस ने गुंडई करी, बैरिकेड लगाए। और मैं ये आपके चैनल की बात नहीं कह रहा हूं, सारे नेशनल चैनल या तो झूठे हैं या तो सिर्फ टाइम्स नाउ सही है, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। और लेकिन आपकी अगर आप सही हैं
तो सारे जितने नेशनल चैनल है सब के सब झूठे हैं, लुच्चे हैं, चोर हैं। अरे आप ही भाई, सही हैं। अरे भाई अमीक जमाई जी, तो ये जो एक पहलू है पुलिस फोर्स ने किया ये है, जो मुद्दे की बात है अफसोस कि हम लोग इसको पार्टी के ये प्रोसेस की बात है। हम यूपी के रहने वाले हैं, हम अब तो दिल्ली में रहते हैं। यूपी में ये बार बार हो चुका है, ऐसा होता है। और प्रशासन जब बहुत स्टेक्स होते हैं तो एक कोने और साइंटिफिक तरीके से होता है कि इस इलाके में पहले तो नाम गायब हो जाते हैं। ये सब हुआ, हमने लिखा है डिटेल में, एविडेंस के साथ मैंने लिखा है कि होता है ये। अब दलितों के खिलाफ भी होता था। ओके, वोटर लिस्ट गायब हो जाती थी। चलिए प्रदीप भंडारी जी जवाब देना चाहते हैं। आरोप अमीक जमाई जी ने भी लगाए, सभा जी ने भी लगाए, जवाब दीजिए प्रदीप जी। राधिका, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, ये सब उस शासन की तरफ बात कर रहे हैं नविका जी, जब अखिलेश यादव जी का शासन हुआ करता था और 2015 के अंदर किस तरीके से उन्होंने लोकल बॉडी पोल्स को रिग किया था। अब नवीक जवाई को पूरे इलेक्शन कमीशन का मैं रूल्स पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी के अंदर इलेक्शन कमीशन कहता है, द इलेक्शन कमीशन रूल स्टेट दैट ओनली द इलेक्शन ऑफिसर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन चेक अ वोटर्स आईडी, हाउएवर इन सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस द पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल में ऑल्सो चेक द वोटर आईडी। तो अगर पुलिस को लगता है कि कोई फर्जी वोट कर रहा है तो पुलिस के पास भी इलेक्शन कमीशन के उन्हीं रूल्स के हिसाब से अधिकार है कि वो चेक कर सकती है। अब बताते हैं कि किस तरीके की फर्जी वोटिंग होती है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर बिहार के मधुबनी जिले के अंदर बुरके के अंदर एक महिला जो है वो फर्जी वोटिंग के लिए पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के अंदर रामपुर के अंदर फर्जी वोटिंग के अंदर कई महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी हैं। उसके बाद राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के अंदर 2024 में गोविंदगढ़ के बूथ संख्या 266 पर एक महिला जो है जरूरत नहीं है। एक मिनट प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप मेरी बात सुनिए पहले आप। अरे प्रदीप, पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। वो उनका मुंह चुप करा देंगे। उत्तेजना से कुछ नहीं होगा। अगर महिला का आईडी कार्ड चेक करना है तो महिला उत्तेजना से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। महिला पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो सबके सामने है। पहले ये कह रहे थे कि पुलिस चेक ही नहीं कर सकती, अब गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। कुछ भी नहीं था, गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। लेकिन चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर नहीं हुए, महाराष्ट्र में भी हुए। महाराष्ट्र में एक और जरूरी बात है, सिर्फ 9 सीटों पर नहीं हुई इतना तो ठीक है, कितनी कम्युनल पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी, कहती है मुस्लिम बस्तियों में हमारे वोटर्स को रोक दिया, हिंदू इनके वोटर नहीं है क्या? आपने रोका ना, आपने मुस्लिम वोटर्स को जानबूझकर रोका, आपने डिस्क्रिमिनेट किया बीजेपी में। तो सवाल है ना, आप ये बीजेपी से पूछिए ना कि मुसलमानों के खिलाफ क्यों ना मुसलमानों को टिकट देते हो। सुनिए, ना मुसलमानों को टिकट देते हो तो पहचानना ना पड़ेगा ना, मुसलमानों को बोलते हो कि करेंगे यू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ढक के जाए, हमारे नाम पे वोट दे दे तो बिल्कुल वहां रोका गया। बेईमानी कर दें, आप धोखाधड़ी कर दें, आप फ्रॉड, कोई फ्रॉड नहीं है इसके अंदर। इलेक्शन रिग कर दें, ये सप्रेशन ऑफ वोटर्स है फ्रॉम वोटिंग। आपने रोका है माइनॉरिटीज को वोट करने से। अरे कमाल है, ये डर था समाजवादी पार्टी का, रोक दिया बीजेपी को समाजवादी पार्टी का डर था। कितना डराइएगा मुसलमानों को भाई, आप डरा के 3 दिन से उनको वहां वोटरों को रोका गया है। नुकसान उन्हीं का कर रहे हैं। आपने पुलिस का मिसयूज किया है बीजेपी ने, ये सीधी सी बात है और ये विजुअल इसकी गवाही दे रहे हैं। 30 सेकंड मुझे दे दो यार, मैं जी जी, क्योंकि विवेक मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं इनसे इनको कहना दोस्त हैं, हरियाणा के नाम से उनके दिल में दर्द होता है, आपके दोस्त हैं। नहीं कॉमरेड है, मेरे अपने जिगरी दोस्त है, बात सुनिए, बड़े भाई हैं। देखिए, 2 चीजें मेरे को कहनी है। ये कहते हैं बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। लोकसभा इलेक्शन में इनकी अलायंस महाविकास अघाड़ी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड नहीं किया था। मुस्लिम महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 18%, 15 से लेकर 18% है अभी तक, सेंसस जबकि नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने 4% भी टिकट्स नहीं दिए हैं मुस्लिम्स को। ये वो अब ये देख लीजिए, इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट। अगर वो 16% पूरे राज्य में फैला हुआ है तो हम उसी में किशोर तिवारी, तो बीजेपी की गलती नहीं है इसका मतलब। किशोर तिवारी जी, मुद्दा यह है कि एडवांटेज एनडीए होगा तो इलेक्शन कमीशन गलत है, एडवांटेज इंडिया अलायंस होगा तो इलेक्शन कमीशन की बल्ले बल्ले। सवाल वापस घूमकर वहीं आता है। महाराष्ट्र, यूपी की हमने बात की, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी सारे पोल्स एक तरफा एडवांटेज एनडीए दिखा रहे हैं, कुछ क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहे हैं, कुछ थोड़ा इधर उधर दिखा रहे हैं, लेकिन एमवीए से आगे यानी कि इंडिया अलायंस गठबंधन से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। किशोर तिवारी जी, क्या बटेंगे कटेंगे का असर है या जाति जनगणना संविधान का डर
एक बार इस्तेमाल हुआ फॉर्मूला इस बार फेल हो गया? एक बात बताओ, महाराष्ट्र की चुनाव ये बहुत लोकलाइज हो गए और उम्मीदवारों पे बेस इलेक्शन हुआ और बहुत पैसा भी बहुत चला। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर एग्जिट पोल अब भास्कर का नहीं बता रहे, लोकशाही का नहीं बता रहे, साम टीवी का नहीं बता रहे या लोकमत का नहीं बता रहे, जिसके गांव-गांव में से लोगों ने रिपोर्ट भेजे हैं, तो बड़े चौंकाने वाले आए हैं। बीजेपी, शिवसेना और जो महायुति है उसको 128 से 130 सीट मिल रही है, तो एमडीओ को भी 128 से 130 सीटें मिल रही है और 28 सीटें जिसमें वंचित आघाड़ी 5 और बचे हुए पूरे अपक्ष आए हैं, जिसको राजकीय पक्ष ने स्पॉन्सर किया है। तो चुनाव बहुत ही सटीक हुआ है और चुनाव में मार्जिन भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मैं देखिए, मार्जिन कम होने वाला है।